इस टॉपिक में हम करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मेंशन है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उसके बाद बारी एल्कोहल्स की है, इसके बाद एमीन्स, फिर कार्बोनिल्स, फिर ईथर, लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। कार्बोनिल्स का मतलब होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब मुद्दे की बात यह है, पॉइंट यह है कि बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कंपाउंड्स को बॉइल करने के लिए, और जितनी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा कंपाउंड को बॉइल करने के लिए। अब सवाल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। सिंपल सा मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाली फोर्स। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है अल्कोहल का। ये दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इन डॉटेड लाइन ने दो अल्कोहल को होल्ड किया हुआ है। जितना स्ट्रॉन्ग ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होगी उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। यहां पर इस केस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आपका रिप्लाई होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को होल्ड किया हुआ है। हाइड्रोजन जब तीन एलिमेंट को होल्ड करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब जाके उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? बड़ा सिंपल है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ नेगेटिव होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ पॉजिटिव होगा। अब बिल्कुल सेम यहां भी होगा, O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। तो O के नेगेटिव ने H के पॉजिटिव को पकड़ लिया, माइनस प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया। डाइपोल बोल दीजिए, पोलर मॉलिक्यूल बोल दीजिए, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? डाइपोल। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर फिक्स डिस्टेंस में चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गए, और ये डिस्टेंस कौन सा है? O और H के बीच का सिंगल बॉन्ड। तो फिक्स डिस्टेंस में जब चार्ज सेपरेट हो जाते हैं उस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, उसके बीच की फोर्स जो है, डॉटेड लाइन जो है, इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बन जाती है जब हाइड्रोजन तीन एलिमेंट से इंटरेक्ट होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सामने मेंशन है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने होल्ड किया हुआ है। अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो बार बन रही है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। देखिए, एक बार ऊपर बन रही है, एक बार नीचे बन रही है। ये तो दो बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इसने कार्बोक्सिलिक एसिड को एक स्पेशल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइक्लिक डाइमर। साइक्लिक डाइमर, ये देखिए साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर बन गया। डाइमर मतलब डाई मतलब दो, मर माने पार्ट। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मिले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एक ऊपर एक नीचे, और स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया साइक्लिक डाइमर। इस कारण से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई वो एक्सटेंसिव हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा गहराई से जुड़ गए आपस में। उतनी गहराई से अल्कोहल मॉलिक्यूल नहीं जुड़े, एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर दो बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ऊपर एक नीचे। इस कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है।
बड़ा सिंपल केस है, देखिए आंसर लिखा हुआ आपके सामने, यही एग्जाम आपने लिख के लाना है, यही आंसर आपने एग्जाम में लिख के लाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव एसोसिएशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इंटरेक्शन हो रही है, जो एसोसिएशन हो रहा है दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, वो काफी एक्सटेंसिव है, काफी गहरा है, इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर। साइक्लिक डाइमर ये स्पेशल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ, एक एच बॉन्डिंग ऊपर एक एच बॉन्डिंग नीचे, तो स्पेशल पैटर्न बन गया साइक्लिक डाइमर जैसा। मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जब हाइड्रोजन तीन एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बच्चों इस तरह से हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है। अब हम पढ़ने वाले कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा क्यों होता है। अब जरा देखिए, अल्कोहल, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई OH, दो एमीन के मॉलिक्यूल मिले, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई N और H, NH OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में हो रही है। किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो O के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये जो जुड़ाव है थोड़ा गहरा हो गया है, और यहां पर नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके मुकाबले वीकर होगी। तो अगर एग्जाम आपसे पूछेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अल्कोहल का कि एमीन का, तो आप आंसर देंगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, और ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन की तुलना में। ये आप आंसर लिख के लाएंगे एग्जाम में। इन अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, सो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एमीन। सिंपल सा आंसर हो गया। मैं बच्चों आशा कर रहा हूं आपको अच्छे से आंसर समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा। अभी हमने पढ़ा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा होता है। कई बार एमीन के अंदर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। जरा देखिए, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सीधा लिखा हुआ है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी? जहां नाइट्रोजन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। और सबसे वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहां होगी? जहां नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 2 डिग्री कम, 3 डिग्री का सबसे कम। सीधा आंसर है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद बच्चों अल्कोहल वर्सेस कार्बोनिल, सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्कोहल के मॉलिक्यूल जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दो कार्बोनिल जुड़े, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गई, और यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। OH के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। O कार्बन के बीच की फोर्स का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहां लिखा है एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोनिल से ज्यादा। वहां पर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है, वहां पर कार्बोनिल के दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ताकतवर हो जाती है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, तो आंसर होगा अल्कोहल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, बिकॉज अल्कोहल molecule are held by intermolecular H bonding while aldehyde molecule are held by simple dipole dipole interaction, no hydrogen bonding. कार्बोनिल वर्सेस ईथर्स, देखिए दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कार्बोनिल ज्यादा पोलर होते हैं ईथर से, कार्बोनिल मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होते हैं ईथर से। ज्यादा पोलर होंगे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, और वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीकर हो जाएगी। तो ईथर आर लेस पोलर देन कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड होगा ईथर होगा, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होगा। कार्बोनिल के अंदर दो कंपाउंड्स आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीकर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों? मोर पोलर, वीकर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों? लेस पोलर।
अब आते हैं ईथर वर्सेस हाइड्रोकार्बन। बड़ा सिंपल है, हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? CH, सिंपल CH, और CH के बीच चार सेपरेशन नहीं होता है, चार सेपरेशन नहीं होता है। CH बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, यानी कि यहां पर ना पॉजिटिव एंड होगा ना नेगेटिव एंड होगा, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होते हैं कैसे? वीक वैंडरवाल फोर्स से, इसको कहते हैं वीक वैंडरवाल फोर्स। वीक वैंडरवाल फोर्स से हेल्ड होंगे। बुक्स में डिस्पर्जन फोर्स भी लिखा जाता है, आप एग्जाम में सिंपल लिख देना वीक वैंडरवाल फोर्स। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपस में वीक वैंडरवाल फोर्स से हेल्ड रहते हैं। ईथर में तो तब भी क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ वाला कार्बन पॉजिटिव। इस तरह से दो ईथर के मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हेल्ड होंगे, दो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल वीक वैंडरवाल फोर्स से हेल्ड होंगे। तो बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा। कई बार ईथर का और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल भी होता है। वो कंपेरेबल इसलिए होता है कि ईथर में दोनों तरफ R होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलरिटी का असर ईथर की पोलरिटी पर भी पड़ जाएगा, तो वो लेस पोलर होते हैं। पोलर तो होते हैं, लेस पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर, लेस पोलर लगभग कंपेरेबल है। कंपेरेबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब कंपेरेबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कंपेरेबल भी हो जाता कई बार। फिर भी बुक में जो एग्जांपल है, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपको हाइड्रोकार्बन से ज्यादा मिलेगा। अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 2 ब्रोमोप्रोपेन से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? कंसेप्ट लिखा हुआ है, स्ट्रेट चेन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन वालों से ज्यादा होगा। ये देखिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन में स्ट्रेट चेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में ब्रांच चेन है, तो सीधी चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन वालों से ज्यादा होगा। ये आपका कंसेप्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, चेन लेंथ बढ़ेगी या फिर साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सीधी चेन का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा सीधी चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा साइज होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सिंपल सा ट्रेंड है। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। सारे कंपाउंड एल्कोहल के, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपिन-1-ऑल, प्रोपिन-2-ऑल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सारे एल्कोहल है, सभी ने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है। अब जिसकी चेन सबसे छोटी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, चेन लेंथ बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बताइए, 5 कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, 1 कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, F का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, 5 वाले का ज्यादा। इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, B का बॉइलिंग पॉइंट A से ज्यादा। अब आया CND, 3 कार्बन 3 कार्बन, ये सीधी चेन है, ये ब्रांच चेन है। ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, सीधी चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो C का बॉइलिंग पॉइंट D से ज्यादा, C का बॉइलिंग पॉइंट D से ज्यादा। सिंपल है, इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, D का बॉइलिंग पॉइंट B से ज्यादा, D का बॉइलिंग पॉइंट B से ज्यादा। यहां भी 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन, सीधी चेन ब्रांच चेन, सीधी चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन वाले से ज्यादा, C का बॉइलिंग पॉइंट D से ज्यादा। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके पास है? जिसके पास 5 कार्बन है। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसके पास है? जिसके पास 1 कार्बन है। इस तरह से बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लग गया आपका। चेन लेंथ बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांच चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर 2 कंपाउंड है, कार्बन सेम है, तो ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, सीधी चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। याद रहे, कार्बन सेम होने चाहिए। देखिए 3 कार्बन 3 कार्बन, ऐसा नहीं कि 2 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन का ब्रांच चेन, उसमें कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं। 2 कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट 3 कार्बन वाले से तो कम ही होगा। लेकिन अगर 3 कार्बन में ब्रांच है, 3 कार्बन में स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच वाले से ज्यादा होगा। सिंपल सा ट्रेंड है। अब यहां देखिए, Cl का साइज छोटा, Br का साइज बड़ा, यहां पर 2 Br लग गए, यहां 3 Br लग गए, साइज बढ़ता रहेगा, एरिया बढ़ता रहेगा, मास बढ़ता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लग गया।
सिंपल सा ऑर्डर है। अब ये वाला केस देखिए, ये मैंने आपको बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर। एल्डिहाइड जानते हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में दो कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन ईथर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन, सब जानते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एल्डिहाइड का कम, ईथर का उससे कम, और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, एल्कोहल्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ईथर में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ये सब आपको बताया जा चुका है। तो बताइए, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बी का कम, सी का कम, डी का सबसे कम। अभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मेंशन आपके सामने, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, इससे कंफर्म हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 241, 248, और हाइड्रोकार्बन प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 231। बताइए, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम। अंतर देखिए जरा, 351 248, 103 केल्विन का फर्क है। क्यों फर्क होगा ये? क्योंकि एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोकार्बन आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो देखिए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स से हेल्ड है, हाइड्रोकार्बन। ईथर और हाइड्रोकार्बन लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फर्क है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबका मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का तो सेम है ही, इसका भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हाथी की तुलना हाथी से ही होगी, चींटी से नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वहां पर आपने कार्बन रख दिया 10, यहां कार्बन रख दिया 2, ऐसा नहीं करना। सब में कार्बन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, मोलर मास सेम रहेगा। तो हाथी की तुलना हाथी से करेंगे, चींटी की तुलना चींटी से करेंगे। सेम मोलर मास में ही बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन होता है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये देखिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? OH NO2 दोनों पास पास है, OH दोनों पास पास है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसका H इसका O दूर दूर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब एक ही मॉलिक्यूल के दो हिस्सों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट में। इधर एक मॉलिक्यूल के दो पार्ट में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये H ये O काफी दूर है। तो पैरा वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं होगी। पैरा वाले में क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल ऐसा ही बना देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। या इंट्रा नहीं हो सकती, H और O के बीच में नहीं हो सकती, ऐसे एक ही मॉलिक्यूल के दो हिस्सों में नहीं हो सकती। कौन सी स्ट्रॉन्गर होती? इंटर या इंट्रा? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इंट्रा वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। इस तरह बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इंटर वाले का ज्यादा, इंट्रा वाले का कम। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा। जब फिनॉल का नाइट्रेशन होते हैं तो दोनों एक साथ बनते हैं। फिनॉल का जब नाइट्रेशन होता है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल ही बनता है, दोनों एक साथ बनते हैं। तो दोनों को सेपरेट कैसे किया जाए? सीधी सीधी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो दोनों में सेपरेशन हो जाएगा। वो ज्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी उड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो देर में वॉलेटाइल होगा। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पर। पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले से ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग।